बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। और याद रहे सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो उसका पार्ट 4 है हमारे पास 405.3। तो इसको सॉल्व करना है जैसे कि हमने इसके पहले के पार्ट सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। तो आप चाहें वहाँ से जाके देख सकते हैं इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट्स में भी बताया अपने जो कि इसके पहले के पार्ट्स थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन होता है इसको हमें एक्स के सपोज कर लेना होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट एक्स इक्वल्स टू 405.3, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आए उसको हमने एक्स समझ लेना है, ठीक है। तो हमें उसे एक्स के बराबर ले लेना है, ठीक है। तो हमने इसको एक्स के बराबर ले लिया। अब हमने क्या करना है कि जैसे इक्वल का साइन आ गया बीच में, एक्स इक्वल्स टू देखें 405.3 इक्वल का साइन आ गया बीच में, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसके कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें ना दोनों तरफ से ना लॉग को ऐड कर देंगे। तो हम लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉग को ऐड कर दिया दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों साइड्स की तरफ से, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की तरफ से हमने लॉग ऐड कर दिया। तो हमने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। वी नो डैट लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 405.3। तो इस तरह से हमारी कुछ इक्वेशन बन गई है। लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग, ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखनी है अपनी 405.3। अब जैसे कि हमने इसके आगे के क्वेश्चंस भी वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कि हमने इसका मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी होगी, फिर उन दोनों को ऐड कर देना होगा, फिर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी जो इसका था, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने वो भी ऐसे ही सॉल्व किया था ना, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकाला था। तो यहाँ भी सेम हमने वैसे ही करना है, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकालना आता है तो आप सिंपल अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या तो रफ वर्क में वो बता दें कि हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा इसको यहाँ पे फाइंड किया है, देन हमने इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड होगी इसकी। तो हमने यहाँ इसका क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आ जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से हो जाएगी कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, उस पर 10 की हमने वैल्यू लगा देनी है। अब 10 की वैल्यू अब देखें हमारे पास जो 10 की, यानी कि 10 की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपना क्वेश्चन का फर्स्ट डिजिट देखना है जो कि 4 है। अब 4 को हम देखेंगे कि 4 वैल्यू हमारी बड़ी है 1 से या छोटी है। तो 4 ऑब्वियसली हमारी वैल्यू बड़ी है, 4 ऑब्वियसली हमारी वैल्यू बड़ी होती है 1 से, ठीक है। 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, यानी कि 10 की जो एक्सपोनेंट आएगा, पावर आएगी, वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो डेसिमल का पॉइंट था देखें यहाँ था, इसे हमने 1 2 डिजिट हम इस तरह से पीछे ले गए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ले आए ना, तो 2 डिजिट लेके गए, कितने 2 डिजिट इसको मूव किया, तो यहाँ पे हमने कर देना 10 की पावर 2। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो यहाँ हम लिख देते हैं सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। +2 आया, पॉजिटिव 2 आया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हमने पहले डिजिट देखने के साथ ही समझ जाना है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ लिख देते हैं एन मेंटीसा। अब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एन मेंटीसा ऑफ लॉग, बताना भी तो है मेंटीसा हम किसका फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं मेंटीसा ऑफ लॉग 4053। तो हमें लॉग का जैसे मेंटीसा फाइंड करने से करते हैं, तो सबसे पहले रूल हमारा ये होता है, हमें हमारा क्वेश्चन 4 डिजिट में होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। उसके बाद हमारा ये होता है कि हमें ना डेसिमल पॉइंट हटा देना है, तो हमने हटा दिया डेसिमल पॉइंट। अब हमारा हो गया 4053। अब इसको इक्वल कर देंगे, अब जो हमारा आंसर आएगा उसको करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लॉग टेबल यूज़ करना है। लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो हमने क्या करना है, 40 की रॉ में 5 के कॉलम में अपना देखेंगे आंसर कितना आता है, ठीक है। 40 की रॉ में 5 के कॉलम में आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो हमने 40 की रॉ में 5 के कॉलम में देखा है, तो ये हमारा आ रहा है 6075, ठीक है। और हमने जब इसका लास्ट नंबर जो है 3, जो कि मीन डिफरेंस में हमने ढूंढा,
ठीक है। तो इसमें हमारा आ रहा है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना ही आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें हमने 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करना होता है ना, जब 40 की रॉ में हमने देखा, 5 के कॉलम में देखा, फिर हमने 3 के कॉलम में भी देखा, जो कि मेन डिफरेंस भी होता है, उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6078, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 6078। तो इसका मतलब हमारी मंटीसा क्या आ रहा है, ये इतना आ रहा है 6078। लेकिन इसको लिखने से पहले 0 पॉइंट लगाना है, 0 पॉइंट लिख कर फिर आगे लगानी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गई 78, 0.6078। अब क्या करना है, सिंपल मंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन था log x इक्वल्स टू log का, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ ऐड characteristics and mantissa, we get log x इक्वल्स टू, यानी कि जब करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड कर देंगे तो हमारे पास log x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि log x हमारे बराबर है हमारे क्वेश्चन के 405.3 के। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। मंटीसा हमारा इतना है 0.6078 और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी है 2, तो हमने 2.6078 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया है। log x की क्या वैल्यू आ गई है, 2.6078, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर जो मैंने कैसे सॉल्व करवाया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगी, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और इसके जो आगे के पार्ट्स है वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती रहूँगी साथ साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।